अस्सलामु अलैकुम सामीन। हकीम मोहम्मद सरफराज आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सिलसिला ये चल रहा है नुस्खा नवीसी का, वीडियोज़ अपलोड करने का। अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे बहुत मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं, मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये आपकी मेहरबानी है। तो आज जो मैं आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ वो नुस्खा है कि आप दुनिया के किसी कोने में हैं, आप बना सकते हैं। पहले मैंने एक वो आग के दूध वाला नुस्खा जो है अपलोड किया था, तो काफ़ी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर ने कहा था ये काफ़ी मुश्किल है। तो मैं उनकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं नुस्खा एक पेश करने जा रहा हूँ, जिसका काम ये है कि इंशाअल्लाह अगर नस की लंबाई 4 से 5 इंच कम हो गई है, 3 इंच कम हो गई है, 4 इंच कम हो गई है, उसकी मोटाई में कमी आ गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा इस्तेमाल करने के बाद उसके नस के अंदर जो है उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी और उसकी मोटाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। तो मोटाई क्यों कम होती है, लंबाई क्यों कम होती है, तो मैं ये आपको बताता हूँ कि जब इंसान जवान होता है तो उसके अंदर जो मनी होती है वो पैदा होना शुरू हो जाती है। तो बाद लोग ऐसे होते हैं कि सेक्सी नावल वगैरह पढ़ते हैं, सेक्सी स्टोरियाँ वगैरह पढ़ते हैं, सेक्सी सीन देखते हैं, सेक्सी फिल्म देखते हैं, तो उनका जो है उनके अंदर इंतशार पैदा हो जाता है और मनी जो है वो खारिज होने की कोशिश करती है। तो एक दिन ऐसा आता है कि ये बंदा मुश्तनी का शिकार हो जाता है या लड़कों के साथ लिवातियत करना ये शुरू कर देता है। तो जब वो मुश्तनी करता है, हाथ इस्तेमाल करता है, अदर नहीं हैंड पैडल्स करता है, या वो लड़कों को इस्तेमाल करता है, लड़कों के साथ बुरा फेल करता है, तो इनसे ये अलामत पैदा हो जाया करती हैं। नफ्स की जो रगें होती हैं वो डैमेज हो जाया करती हैं, वो ढीली हो जाया करती हैं, वो काम करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से नफ्स कभी ऐसे अंदर की तरह चला जाता है या कैसे ऐसे कभी मुड़ जाता है या ऐसे मुड़ जाता है। तो ये उन्हीं की वजह से होता है जो मुश्तनी करते हैं या वो लड़कों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले भी एक नुस्खा अपलोड किया था, वो चूँकि थोड़ा मुश्किल था, उसमें चीज़ें जो हैं वो अच्छी वो नहीं मिल सकती थी। जो आज मैं आपके सामने नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सहल है, बिल्कुल आसान है, हर कहीं से मिल सकता है। आप दुनिया के किसी कोने में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा आप बना सकते हैं। तो मैंने कहा था मैं आपका खादिम हूँ, इंशाल्लाह आपकी खिदमत करूँगा। आप दुनिया के किसी कोने में हैं तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खा जात पेश करूँगा कि आप बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और एंड के अंदर, आखिर के अंदर मुझे कम से कम दुआएं तो दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो आप मुझे दुआएं दे रहे हैं, मेरा हौसला बढ़ता जा रहा है, आपकी मेहरबानी है। और ख़ास तौर पर वो जो मेरे दोस्त हैं, ख़ास तौर पे इंडिया वाले जो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कॉलें करते रहते हैं, वो कहते हैं आपकी कॉल मिल नहीं रही। तो उनके लिए मेरे भाई आप अब जो है आपको मुझसे दवाई मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो आज मैं नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ इसे कोई भी बना सकता है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। तो मैं जो है इसके इस्तेमाल का तरीका बता दूँगा। तो तरीका इस्तेमाल का वही है जो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने अपलोड किया था, तरीका इस्तेमाल वही है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले जो है ऐसा कोई नरम सा कपड़ा ले लें, नरम सा कपड़ा हो, आपने ऐसे गर्म करना है, इतना भी गर्म नहीं करना कि इसके ऊपर ज़ख़म आ जाए। क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आए हैं तो उन कमेंट्स की बिना पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इतना भी नहीं रगड़ना कि इसे जो है इसके ऊपर कोई ज़ख़म आ जाए, बस इसे गर्म करना है ताकि इसके मसाम खुल जाए। मसाम खुलने के बाद फिर मैंने काफ़ी अपने व्यूवर जो हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं, मैंने उन्हें बताया था कि दवाई को सिर्फ टच करना है, दवाई लगानी नहीं है, बस ऐसे उंगली टच करनी है और ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे करके लगा देनी है। तो इसके लगाने के बाद क्या होगा, उस दवाई का भी यही फ़वाइद थे और इस दवाई के भी यही फ़वाइद हैं कि अगर जिन मेरे सब्सक्राइबर, जिन मेरे व्यूवर्स का वो नफ्स जो है मुश्तनी की वजह से या लौंडेबाजी करने की वजह से, लड़कों को इस्तेमाल करने की वजह से अगर वो टेढ़ा हो गया है, इस तरफ टेढ़ा हो गया है, इस तरफ टेढ़ा हो गया है, तो इंशाल्लाह इस दवाई के लगाने के बाद मैं 100% कहता हूँ हाँ, उनकी जो है वो पहले मिसाल के तौर पे 6 इंच का उसकी इनके नफ्स था, उसके बाद मुश्तनी करने के बाद, लड़कों को इस्तेमाल करने के बाद वो छोटा हो गया, आधा हो गया।
उसकी मोटाई काफ़ी थी, वो मोटाई के अंदर वो मोटाई उसकी कम हो गई। तो इंशाअल्लाह वो जो ये नुस्खा है मेरा, ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करेगा, जब जो मैंने पहले अपलोड किया है वो नुस्खा इस्तेमाल करेगा, तो इंशाअल्लाह अगर 4 इंच भी उसका नफ्स कम हो गया है तो इस एक चीज़ से इंशाअल्लाह जो आप नुस्खा मैं पेश करने जा रहा हूँ, एक चीज़ है, इस एक चीज़ से भी इंशाअल्लाह उसका नफ्स जो है वो अपनी असल लंबाई पे वो ऐसा ऐसा बढ़ता चला जाएगा, जो उसकी असल कुदरती लंबाई है इंशाअल्लाह वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। उसकी जो असल मोटाई है इंशाअल्लाह वो उसकी बरकरार रहेगी। तो आते हैं आज हम अपने नुस्खे की तरफ। तो मैं आज इसको बनाने का तरीका बतलाता हूँ। ये देखिए मोहतरम, ये आपके सामने जमाल गोटा है, ये आपके सामने जमाल गोटा है। इसके फ़वाइद भी मैं आपको बता दूं, इसके मैं नुकसान भी आपको बता दूं। ये एक किस्म की जहर होती है, अगर कोई बंदा इसे खा ले तो उसे मोशन लग जाते हैं, पेट में मरोड़ उठना शुरू हो जाते हैं। अगर कोई बंदा इसे गलती से खा ले तो वो क्या करे कि वो दूध पत्ती इस्तेमाल करे, 1 कप 2 कप जो है दूध में पत्ती डाल के उसे गर्म करके उस दूध वाली पत्ती वाला जो दूध है वो इस्तेमाल करे। इंशाल्लाह उसके मोशन जो उसे लग जाएंगे या पेट में मरोड़ होगा वो उसका ख़त्म हो जाएगा, उसका रुक जाएगा। तो हमने करना क्या है, इस जमाल गोटे के एक बंदे के लिए 3 दाने काफ़ी हैं, एक बंदे के लिए 3 दाने काफ़ी हैं। इनका जो है ये असल जमाल गोटा है, इसका मैंने छिलका उतारा है। ये ऐसे आपके सामने मैं छिलका उतार रहा हूँ, ऐसे मैंने इसका छिलका उतारा है। ये छिलका उतार के फेंक देना है, ये छिलका उतार के फेंक देना है। फिर आपने क्या करना है, ये खरल है, ये खरल है, आपने इसके अंदर इसे डाल देना है। ये मैंने पहले डाल रखा है, आपको दिखाने के लिए बना रखा है। आपने पहले अकेला इसको डालना है और इसे जो है ऐसे खरल करना है, ऐसे आपने खरल करते रहना है। तो ऐसे जब ये खरल हो जाएगा, इसका तेल निकल आएगा, इसका तेल निकल आए। जब इसका तेल निकल आएगा तो ये अब तैयार है। आपने क्या करना है, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हैं, आपने इसमें अगर आपको जैतून का तेल मिल जाए, जैतून का तेल मिल जाए, आपने वो आधा चम्मच इन 3 दानों में डाल देना है। 3 दाने इसके जमाल गोटे के और आधा चम्मच जो है वो क्या होगा, वो जैतून का तेल ले लेना है। या कोई आयल ले सकते हैं, कोई आयल भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो है इसमें अंडे की जर्दी का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अंडे की जर्दी का तेल बनाते हैं, उसके अंदर लौंग वगैरह होते हैं, उसके अंदर दालचीनी वगैरह होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, मुकवी चीज़ें होती हैं, जो हम उनका तेल निकालते हैं। उस तेल निकालने के बाद हम वो तेल इसके अंदर डालते हैं ताकि नफ्स के अंदर सख्ती पैदा हो जाए, नफ्स के अंदर जो ढीलापन है वो ख़त्म हो जाए। तो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। आप दुनिया किसी कोने में हैं, आप कोई भी जो है वो आयल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैतून का मिलता है वो आपने करना है। ये 3 दाने इस्तेमाल करने हैं और आधा चम्मच जो है वो आयल का इस्तेमाल करना है। तो आपने इसे 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा जो है आपने इसे इस खरल के अंदर, ये खरल है, इस खरल के अंदर आपने मिक्स करते रहना है। कम से कम 1 घंटा ऐसे आपने खरल करते रहने हैं। फिर ये खरल हो गया, ये तैयार हो गया। 1 घंटे के बाद ये अब तैयार हो गया कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको जो है इसके इस्तेमाल करने का तरीका भी बतला देता हूँ और दिखा देता हूँ कि इस्तेमाल किस तरह करना है, ताकि कोई भी मेरा व्यूवर जो है, कोई मेरा सब्सक्राइबर है, वो उसे ताकि अच्छी तरह मालूम हो जाए कि इसे इस्तेमाल किस तरह करना है। तो आइए हम आते हैं कि इसके इस्तेमाल की तरफ। थोड़ा सा इशारा मैंने अभी आपको दिया है कि इसे किस तरह का इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड की है कि उसमें भी मैंने आपको बताया था, कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है। तो इसके जब आपने ये दवाई बना ली, आपने ये तैयार कर ली, तो अब मैंने अभी आपसे कहा था कि इसे सिर्फ टच करना है। मिसाल के तौर पे ये आपके पास दवाई है, ये ऐसे उंगली लगानी है और उंगली हटा लेनी है। ये देखें, ये भी ज़्यादा लग गया है,
ये भी ज़्यादा लग गया, आप ज़्यादा लग गया तो इसे जो है थोड़ा कम कर दें। ऐसे बिल्कुल ऐसे निशान सा लगा हुआ हो, ये देखें, इतनी सी ये दवाई लगानी है, इतनी सी दवाई ये ऊपर वाले हिस्से पे यहाँ ऐसे लगा देनी है, आगे नहीं लगने देनी। और इतनी दवाई हो कि बस यहीं तक पूरी आ जाए और नीचे भी ना जाए, ये दवाई लगाने का तरीका। ये देखो, उतनी दवाई थी जितनी लग गई, मैंने दवाई ली ही उतनी है कि जितनी ये लग गई है। अब ऊपर कोई चीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं, कोई पट्टी बांधने की ज़रूरत नहीं, कोई पत्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या करना है, इसे ऐसे खुला छोड़ देना है। पहले जो है आप क्या करेंगे, किसी नरम कपड़े के साथ पहले आप इसे गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद थोड़ी सी दवाई जो है इसके ऊपर आप लगाएंगे। इसके लगाने के बाद आपने इसे खुला छोड़ देना है। अब अच्छा, आप 1 दिन लगाएंगे, आपको पहली रात जो है थोड़ी थोड़ी जलन होगी, हो सकता है सुबह तक वो दाने निकल आएँ या इसके ऊपर सुबह जो है वो एक छाला सा बन जाए। जब अगर छाला बन जाए तो आपने दवाई मौकूफ़ कर देनी है, दवाई आपने नहीं लगानी। और अगर इसके ऊपर छोटे छोटे दाने बन जाएं तो आपने वो दवाई लगाते रहना है जब तक वो दवाई जो है, वो दाने जो हैं आपको यानी कि तकलीफ़ देते हैं, उनके अंदर दर्द होता है। जब दर्द होना शुरू हो जाए तो आपने दवाई लगाना बंद कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने घी ले लेना है, उसके अंदर जो है 20 गंदम के दाने डाल देने हैं। 2 चम्मच घी लेके 20 गंदम के दाने डाल देने हैं। आपने वो उसके अंदर गंदम के दाने जला के रख लेने हैं। जब ये दाने निकल आए इसके ऊपर आपने वो वाला घी जो है वो लगाते रहना है। अगर घी आप नहीं बना सकते तो दुनिया के किसी कोने में हो तो कम से कम बेटनोवेट क्रीम तो मिल सकती है, जो कोई मेडिकल स्टोर की जो क्रीम है जो ज़ख्मों को ठीक करती है। अब कोई भी ऐसी यूज़ कर सकते हैं। जब आपके ये ज़ख़म ठीक हो जाएं आपने दोबारा जो है वो दवाई लगाना शुरू कर देनी है। अब कपड़ा मारने की ज़रूरत नहीं है दूसरी दफ़ा। पहली दफ़ा जो कपड़ा लग गया था हमने लगा दिया, बस काफ़ी है। अब दोबारा कपड़ा नहीं लगाना, आपने बस ऐसे ही दवाई जो है वो लगा देनी है। 2-3 दिन के बाद फिर जो है वो दाने निकल आएंगे या छाला भी बन सकता है। तो जब ये तकलीफ़ देने लगें, दाने तकलीफ़ दें या छाला बन जाए तो आपने दवाई लगाना बंद कर देनी है, दवाई नहीं लगानी, छोड़ देनी है दवाई लगानी। फिर वही घी या कोई ऐसी यानी कि ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं जो ज़ख्मों को ठीक करने वाली हो, तो आप वो इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर अंदर वो ज़ख़म जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। और इंशाल्लाह वो जो लेंथ थी, वो जो लंबाई कम हो गई थी, चाहे 2 इंच कम हुई थी, 3 इंच कम हुई थी, 4 इंच कम हो गई थी, तो इंशाअल्लाह इस मेडिसन को, इस यानी कि दवाई को लगाने के बाद आपकी वो जो लेंथ है, वो नफ्स की जो लेंथ है, जो लंबाई है, इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी और उसकी मोटाई के अंदर इजाफा हो जाएगा। आप जो हैं किसी दुनिया के अंदर हैं, इसलिए मैंने कहा था ताकि ये मैं कोई ऐसा नुस्खा अपने भाइयों के लिए पेश कर दूं, क्योंकि ऐसी ये बीमारी जो है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के लोगों के अंदर पाई जाती है और पूरी दुनिया के लोग हमसे वो मंगवा नहीं सकते। तो मैंने उनकी आसानी के लिए, उनकी जो है आसानी के लिए ये काम किया है। और इंशाअल्लाह ये हमारा सिलसिला जो है ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। आपकी दुआएं हैं, आपका ये बड़ापन है कि आप जो मुझे मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। अल्लाह जानता है कि आपकी मेरी सोच से भी ज़्यादा लोग जो हैं मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं, मेरा मान बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुश हैं कि वो कहते हैं कि पहली दफ़ा लगता है कि नेट के ऊपर कोई किसी ईमानदार बंदे ने जो है, किसी हकीम बंदे ने बात की है। पहले जितने भी थे तो उन्होंने जो है बस अपने व्यूज़ हासिल करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपनी जो है इनकम बढ़ाने के लिए काम किया है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी कहते हैं कि हमारा मकसद ये नहीं कि हमारी इनकम बढ़ जाए, हमारा मकसद ये नहीं कि हम व्यूज़ हासिल कर लें, हमारा मकसद ये नहीं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ जाएं। हमारा मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए, इंसान की खिदमत कर लें। और दूसरी बात यह है कि मेरी जो सबसे बड़ी यानी कि मेरी ख्वाहिश है कि एक इल्म मेरे पास है, मेरे इल्म की वजह से कोई घर ऐसा ना हो कि मियाँ बीवी के दरमियान इस वजह से इख्तलाफ पैदा हो जाए और तलाक की नौबत आ जाए। मैं ये नहीं चाहता, अल्लाह भी ये नहीं चाहता, अल्लाह के नबी भी ये नहीं चाहते थे और मैं भी ये नहीं चाहता कि कोई घर इसकी वजह से, चूँकि जो घर टूटा करते हैं
इसी वजह से टूटा करते हैं कि बीवी को उसका हक नहीं मिलता, खामन जो है वो ये हक अदा करने के काबिल ही नहीं होता। तो वो क्या होता है, शर्म के मारे किसी को बता नहीं सकता और बीवी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो खुशकिस्मत बीवियाँ हैं जो ये हज़ारों में एक हुआ करती हैं, जो अपने शोहर की उन बातों को छुपा लेती हैं और अपने सीने पे एक भारी पत्थर रख के उन्हें बर्दाश्त करती हैं, लेकिन हर कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो इस वजह से घर टूट जाया करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि इस काम से, अगर अल्लाह ने मुझे ये इल्म दिया है और इस काम से दुनिया के किसी कोने के अंदर इस वजह से एक नुस्खे के इस्तेमाल करने से अगर किसी का घर बनता है, अगर किसी का घर बनता है, किसी का घर आबाद होता है, तो इससे ज़्यादा मेरे लिए खुशकिस्मती की और तो कोई बात हो ही नहीं सकती कि किसी का घर टूटने से बच जाए। जो मेरे रब को मंजूर है, जो मेरा रब चाहता है कि ऐसा हो, मेरे नबी चाहता था कि ऐसा हो और मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसा हो कि किसी का घर न टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह अगर इस कुर्रा अर्ज़ के ऊपर मेरे इस नुस्खे को किसी एक बंदे ने इस्तेमाल कर लिया और उसका घर टूटने से बच गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कावश पूरी हो गई, मेरी कोशिश जो है वो पूरी हो गई। तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप हमें अपनी दुआ में याद रखें। आपका खादिम हकीम मोहम्मद सरफराज।